डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद में रक्षाबंधन पर सजेगा 400 साल पुराना पंखा मेला। महामारी से बचाव के लिए शुरू हुई थी परंपरा, हरिद्वार से आता है नया पंखा। गुरुग्राम में NH-48 की सर्विस लेन 2 महीने बंद, स्टार वाटर ड्रेन का निर्माण शुरू, 15 अक्टूबर तक बंद रहेगी सर्विस लेन। फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय पर तालाबंदी, सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने दिया हड़ताल को समर्थन। नारनौल में महेंद्रगढ़ प्रीमियर लीग की नीलामी संपन्न। MPL नीलामी से करीब 175 खिलाड़ियों पर लगी बोली। 5 सितंबर से शुरू होगा महेंद्रगढ़ प्रीमियर लीग। हरियाणा के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदलेगा मौसम। 20 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पानीपत के सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला के साथ इलाज के दौरान हुई दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया। सिटी स्कैन रूम में ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर महिला के साथ छेड़छाड़ और गंभीर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। घटना के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रोहतक PGI रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई। महिला के पति ने बताया कि दिल के इलाज के लिए वे अस्पताल आए थे। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और CMO ने जांच कमेटी गठित कर दी और संबंधित कर्मचारियों को हटा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। इसी वजह से परेशानी थी। परेशानी में भी सारी चीज़ बता दो। हार्ट की बीमारी थी जी, इलाज चल रहा था रोहतक से। तो TB भी बता रहे थे, सांस भी बता रहे थे। एक के बताओ, एक बीमारी में 70 बीमारियाँ खड़ी हो रही। तो यहाँ से आई तो मगर जी से देखा हो सके कुछ यहाँ से याद मिल जा, ज़्यादा हो गया। यहाँ डॉक्टर साहब उनकी पर्ची बनवा के डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने CT स्कैन लिखा, एक्सरे लिखा, जो भी। तो CT स्कैन पर ले गए। CT स्कैन पर ले जाने के बाद वहाँ से कहा है अंदर ले आओ, इस पर लटा दो। अच्छा, अंदर ले जाकर लेटा दी। कहाँ की रहने वाली थी और ये कैसे पहुंची यहाँ पे? किस तरह का गिरौना था इसके साथ? महिला पानीपत की ही रहने वाली थी और क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थी, रोहतक से ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चला हुआ था, तो अचानक से उनको कोई पेन होता है और फैमिली उनको यहाँ पे इसलिए लेकर आती है कि अर्जेंटली कोई उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बाकी कल देख लेंगे या जो जैसे भी दवाइयाँ चलेंगी चला लेंगे, लेकिन अर्जेंट के लिए लेकर आए थे। यहाँ डॉक्टर ने पहला एक्सरे लिखा जो कि हो गया। देखिए रात को लेके आए थे 6:30 बजे के आसपास। डॉक्टर साहब ने बोला CT स्कैन करवा लो। एक्सरे की रिपोर्ट देख के उन्होंने TB के लक्षण बताए और CT स्कैन के लिए जैसे गए, अंदर उनके पेपर कार्रवाई हुई। CT स्कैन के लिए उन्होंने रूम में ले गए। CT स्कैन हुआ। 5-7-10 मिनट में जब बाहर आए तो रोती हुई आई मेरे रूम में। कह रही है कि मैं इलाज नहीं कराऊंगी, मुझे घर ले चलो और यहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं कराऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ, बात बताया नहीं। दबाव देने पर 5-4 बार पूछा, तब जाके बोल ली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेंटली हरासमेंट हुआ है उसके साथ। थोड़ा वो मतलब हार्ट पेशेंट भी थे, वो उनके दिमाग पे आ गया। परसों शाम को 7 बजे के आसपास जो है, जो संज्ञान में आया है, एक 57 वर्षीय बुजुर्ग महिला यहाँ आए थे, गंभीर अवस्था में थे। उनको डॉक्टर ने जो है जांच करके HRCT के लिए जो है भेजा गया उनको। और उसके बाद जहाँ CT स्कैन जो PPP मोड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो चल रहा है, उसमें जो कंपनी है उनके जो ऑपरेटर हैं उन द्वारा जो है दुर्व्यवहार व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बाकी एरियाज़ में वहाँ जो है CCTV भी उपलब्ध है और इसकी जो है शिकायत पुलिस के पास भी गई है। और
ये एक अपना सिविल हॉस्पिटल से एक महिला के साथ बदतमीजी करने का एक मामला संज्ञान में आया है, जिस संज्ञान में आते इसमें हमारी सिटी पुलिस थाने के द्वारा तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उस लड़के की जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें तो शुरुआत में जो धारा जोड़ी थी, अब महिला की मौत हुई है, तो इसमें कोई धारा भी जोड़ी है कोई नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक छेड़खानी वाली चीज़ वो अलग चीज़ है। बल्लभगढ़ के यादव चौक हाई टेंशन रोड पर सीवर का गंदा पानी जमा होने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क पर बने जल भराव के कारण राहगीरों को कीचड़ और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जल भराव वाली जगह के पास ही एक ओपन ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, जिससे बिजली के उपकरण की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही है। लोग इस अप्रिय स्थिति से निजात पाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मैं रमेश रावत। रमेश जी, नारेबाजी लगा रहे हैं, क्या है सारा मामला? हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं। 3 बार पार्षद जी से मिल चुके, कम से कम 6 से 7 कंप्लेंट हम नगर निगम में दे चुके। विपिन जेई से कम से कम 10 बार लिखित में दे चुका हूँ मैं अपने आप। पार्षद जी को लिखित में दे चुके हैं, कंप्लेंट नगर निगम में लिखित में दे चुके हैं। कल विधायक आपके पता विधायक साहब के यहाँ गए, फिर भी वो लोग सुनने राजी नहीं। विधायक साहब ने कहा, फिर भी वो नगर निगम वाले या बिजली बोर्ड वाले सुनने राजी नहीं। यहाँ की जो सीवर लाइन है ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उससे चौक है। हम किरण वाला है हमारे यहाँ की पार्षद, हम उनको लिखित में भी कम से कम नहीं तो 4-5 बार कंप्लेंट दे चुके हैं। और नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पर हम 1 महीने के अंदर कम से कम 5 कंप्लेंट दे चुके हैं और पर्सनली भी मिल चुके हैं। यहाँ का जो जेई है, विपिन नाम है, जो हमारे यहाँ के जो वार्ड के जो विपिन जी हैं, उनसे भी हमने फ़ोन के माध्यम से भी और लिखित में भी कई बार कंप्लेंट दी है। और अभी कल हम जो है विधायक जी के यहाँ भी गए थे, तो उन्होंने भी हमारे सामने उनको कॉल करके कहा कि भाई इनका काम करिए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं है। यहाँ घरों में स्थिति इतनी बुरी हुई पड़ी है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है। घरों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं। समस्या ये है कि जेई को भी दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं, 10 बार में से 2 बार फ़ोन उठाता है और ये कहता है कि अभी आधे घंटे में आ रही, 1 घंटे में आ रही। मेरा भाई बीमार है, आज मेरे को फ़ोन मत करो, मेरे को फ़ोन मत करो, ये जेई कहता है। रही बात किरण बाला की, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती, और फ़ोन उठाती है तो आधे घंटे की कहती है। आधे घंटे की कह के 15 दिन हो गए, पागल बना रखा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी होकर गई हैं उसके किरण बाला के यहाँ, तो भी कोई सुनवाई नहीं है। अब वोट मांगने आएगी तो बताएंगे किरण बाला को कि क्या होता है। तो क्या विधायक की कोई प्रशासन अधिकारी मान नहीं रहा? सुनवाई नहीं है भैया, ना तो जेई सुनता है, ना किरण बाला सुनती, ना पार्षद सुनती। मूलचंद क्या भी हो गया है, वो भी सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी कह रहा आधे घंटे में पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है? पानीपत के सिविल अस्पताल में एक महिला मरीज के साथ अस्पताल के ही सिटी स्कैन टेक्नीशियन ने हैवानियत की हदें पार कर दी। हार्ट की बीमारी से पीड़ित महिला को सिटी स्कैन के बहाने अकेले कमरे में बंद कर लिया गया। टेक्नीशियन ने 4 मिनट तक बंधक बनाकर अश्लील हरकतें की। होश आने पर पीड़ित महिला ने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टेक्नीशियन के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और अस्पताल प्रबंधन ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। सर, रात को मेरे पास में चौकी इंचार्ज जी का कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे कि एक आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उसने कुछ उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि जो भी आपको ठीक लगे जो कार्रवाई होती है ना वो कर लेना। और लेकिन जो इंक्वायरी हो रही है अभी, उसकी सीएमओ सर से भी डिस्कस हुआ था, तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा जो भी। अगर कुछ गलत किया तो सर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ना हुआ तो फिर ना हो इसके खिलाफ। सीसीटीवी देखिए आपने, उसमें कैसे छापा है? उसमें सर मैंने आपको अभी दिखाया था जो सीसीटीवी में, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और वैसे अभी पुलिस जांच कर ही रही है इस चीज़ की, तो जो भी आएगा सर वो करके। भारतीय मजदूर संघ की सोनीपत जिला इकाई ने श्रमिकों की मांगों को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को 2 महत्वपूर्ण मांग पत्र सौंपे। संघ ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए मासिक, साथ ही सीलिंग 42,000 रुपए,
ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने की मांग की। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील जैसी विभिन्न योजनाओं के कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने और ठेका संविदा कर्मचारियों को नियमित करने या समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। आज जो है हरियाणा में प्रत्येक जिले में जो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने लग रहा है। हमारी जो है कर्मचारियों की काफी सारी मांगे लंबित पड़ी हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार वादा कर लिया कि भाई पहले कभी कोई सा महीना बोल दिया था, पीछे 15 अगस्त बोल दिया था, वो भी जा चुका है, लेकिन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, एक्ट में नहीं लाए गए हैं। और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे मांग पत्र में है। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए हो और ईएसआई को लेकर 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 किया जाए। काफी सारी मांगे हैं। इनके न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए किया जाए और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और सभी की जितनी मांगे हमारे मांग पत्र में सभी स्वीकार की जाए। आज हमारा तीसरी बार मांग पत्र जा रहा है। पहली बार कई बार दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पीछे हमारा गुड़गांव में वो हुआ था, कार्यक्रम हुआ था 26 अप्रैल को, तब माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो सैनी साहब ने मांग पत्र लिया। उन्होंने बोला आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी जून में। तो जून में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाह रहे हैं अब वो हमारी मांग पूरी करे, जो हमने दिया था पहले भी, जितनी बार दिए हमने मांग पत्र। सीएम साहब से बार बार मुकर रहे हैं, डेट पर डेट दे रहे हैं कि 2 साल हो गए। 16 अगस्त 2024 ने एक्ट लागू किया था। 2 साल तो ये कर्मचारी जितने भी हमारे लगभग 25 महकमे के कर्मचारी पदाधिकारी आ रहे हैं और किसी की भी मांग पूरी नहीं हुई। ना बिजली बोर्ड की, ना आंगनबाड़ी की, ना समग्र शिक्षालय की, ना CPLO की, ना जन स्वास्थ्य विभाग की, ना स्वास्थ्य विभाग की, रोडवेज की, PWD की, किसी भी महकमे की सफाई कर्मचारी होया, आशा वर्कर, मिड डे मील, किसी की भी नहीं हुई। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबका कैशलेस मेडिकल होना चाहिए। हम जो है CPLO जो है 2024 के अंदर इलेक्शन के टाइम पर जो है हम लगाए गए थे। 2 एग्जाम लिए, प्री और मेंस में नेगेटिव मार्किंग, 1000 रुपए जो है फीस रखी गई। उसके बाद हमें जो है ड्यूटी पर बुलाया गया। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो हमें पता लगा कि हमारी तनख्वाह 6,000 रुपए स्पेशल, मतलब एकलौते ऐसे हम कर्मचारी हैं जो सरकार के लगाए हुए हैं और जिनकी तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। और बार बार 2 साल से अधिक का समय हमें हो चुका है। सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं बार बार। हमारी मांगे यही है कि भाई कम से कम इतना बेसिक पे टेक्निकल पद के समान वेतनमान हमें दिया जाए। हमारी पेंडिंग सैलरी अभी तक 2024-25 की है, वो तक सरकार नहीं दे रही है। आज जो है हरियाणा भारतीय किसान यूनियन ने सोनीपत शुगर मिल की जर्जर हालत पर चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि करीब 50 साल पुरानी ये मिल बार तकनीकी खराबी के कारण गन्ने की पेराई ठीक से नहीं कर पाती। इससे किसानों को अपना गन्ना दूसरी मिलों में भेजना पड़ता है, जिसमें समय, डीजल और धन की बर्बादी होती है। साथ ही भुगतान में भी देरी होती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मिल के पूर्ण नवीनीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल छोटी मोटी मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक से मिल को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज यहाँ जो शुगर मिल परिसर में किसान पंचायत का आयोजन किया गया और जो सोनीपत की जो सहकारी शुगर मिल है, ये करीब 50 साल पुरानी हो चुकी है, ये बूढ़ी हो चुकी है। हर साल यहाँ गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और गन्ने की खेती एक बहुत बढ़िया खेती है, नगद की खेती है, एक बहुत आधार है ये। अगर ये फैक्ट्री यहाँ चलेगी नहीं, ये बर्बाद हो जाएगी, तो यहाँ का किसानों का रोजगार भी भविष्य बहुत खराब होगा। हमारी मांग है कि जो ये मिल के नवीनीकरण को लेकर लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले साल हमने देखा था कि अपने टारगेट को मिल पूरा नहीं कर पाया, आए दिन खराब रह रहा था। तो अब समय आ चुका है, हमारे गन्ना किसानों की दुर्गति हम सहन नहीं कर रहे हैं। तुरंत इस मिल को नया लगाने के आदेश जारी करे जाए। और साथ में अब जो ये मिल है, पिछले साल की तरह ये नहीं हो के भाई किसी एरी गैरी कंपनी को टेंडर दे दिया, वो कर्मचारी ये मिल बिना पैसा मिलने की वजह से इसको मिल में बंद कर रहे थे।
तो एक बढ़िया कंपनी को इसका टेंडर देकर अब की बार भी समय पर इसको चालू कराया जाए। जो आज समस्या किसानों के सामने नवीकरण शुगर मिल की है, एक बहुत पुराने समय से ये मिल चल रहा है, इसकी जर्जर हालत हो चुकी है और आज सब किसानों ने एक सूत्र मीटिंग लेकर ये फैसला किया है, जब तक दूसरा मिल चालू नहीं हो जाएगा, जब तक ये मिल बंद नहीं होगा। इसके लिए भरपूर सहयोग किसानों का और मीडिया का और प्रशासन का हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या हल हो और नया मिल जल्दी चालू करें और उसके बाद में ये बंद करें। देखिए आज रेलवे पुलिस रेवाड़ी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोगामेड़ी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से नशीला पदार्थ खिलाकर गहने लूटने वाले शातिर बदमाश सुशील को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात सादुलपुर रेवाड़ी ट्रेन में हुई थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया ताकि लूटे गए गहनों की बरामदगी की जा सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सुशील उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और राजस्थान में भी इस तरह के आपराधिक वारदातों में पहले गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ से कई अन्य मामलों का भी खुलासा होगा। कल दिनांक 16 अगस्त को जाटोली गांव है गुरुग्राम में, गुरुग्राम वहां के निवासी हैं सोमदत्त जी। इन्होंने सूचना दी रेवाड़ी जीआरपी को कि ये तीर्थ यात्रा से अपने कुछ रिश्तेदार जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसमें 2 बच्चे थे, 2 महिलाएं थी, टोटल 7 लोग थे। जब ये वापस आ रहे थे तो सादुलपुर में कोई आदमी मिला जिसने नींबू पानी में या किसी चीज़ में कुछ नशीला पदार्थ घोल के इनको पिला दिया, जिससे ये बेसुध हो गए और ये जो रेवाड़ी स्टेशन पे आके अगली ट्रेन के इंतजार में सो रहे थे, तो वो इनके कोई गहने जो महिलाओं के जो पहने हुए थे वो लेके और वहाँ से चंपत हो गया। कल दिनांक 16 अगस्त को जाटोली। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।